करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक बना चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 भी बना है लास्ट टाइम में, और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को ही करेंगे, पर थोड़ा सा तरीका अलग होगा। ठीक है, आप देखिएगा इससे। ठीक है, पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 हम बनाए हैं अलग, ठीक है, तरीके से बनाए हैं। यहाँ जो बनाएंगे बिल्कुल क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ हम फिगर बनाएंगे, जबकि इससे पहले के जो क्वेश्चन थे जहाँ फिगर नहीं बनाने होते थे, हम फिगर नहीं बनाते थे तो भी काम चलता था, लेकिन यहाँ हम फिगर बनाएंगे। अगर यहाँ फिगर हम नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा एक फिगर बना लेते हैं। इस फिगर में यहाँ क्या हो जाएगा, ए मान लेते हैं, यहाँ बी, और यहाँ क्या ले लेते हैं, सी। ये फिगर बना दिए हैं ए, बी और सी। यहाँ ले लेते हैं हम लोग समकोण। यहाँ क्या ले लेते हैं हम लोग, समकोण ले लेते हैं। और थीटा मान लेते हैं हम लोग इधर से, यहाँ से हम थीटा मान लेते हैं। चलो अब क्या करेंगे बच्चा, यहाँ दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। आप लोग ध्यान से सुने, है ना। क्या है cot थीटा, क्या लिखेंगे बच्चा, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, है ना। क्या होता है cot थीटा, cot थीटा होता है b/p। b का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 7, और p का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8। b का मान क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ थीटा मानेंगे तो ऑब्वियसली थीटा और 90 डिग्री के बीच की जो भुजाएं होगी वो क्या हो जाएगी, 7। और क्या हो जाएगा, थीटा के जस्ट सामने की जो भुजाएं हो जाएगी ये क्या हो जाएगी भाई, p हो जाएगी। ये है कितना, 8। ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर या इकाई कुछ भी मान लें हम, है ना। ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 7 इकाई, ये हो जाएगा 8 इकाई। अब हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने हैं, और पाइथागोरस प्रमेय से हमको तीसरी भुजा निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो हम यहाँ फिगर लिए हैं पर इसको h/p/b ही मानते हैं। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या हो, ठीक है, क्या होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो अनुशेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है ना। यानी अगर समकोण त्रिभुज में बड़े वाले भुजा का अगर हम स्क्वायर करें तो ये दो जो ये दो जो छोटी छोटी भुजाएं होती है इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इक्वल हो जाएगा। आ रहा है समझ में। चलो क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू p² प्लस b²। क्या h का मान है कहीं भी, जी नहीं। p का मान है, जी है 8 का स्क्वायर, और b का मान क्या हो जाएगा, 7, यानी 7 का स्क्वायर। h² इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, 64। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। h² इज इक्वल टू, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 113 यानी 113 होगा। दोनों तरफ हम रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 113 पर अंडर रूट। दोनों तरफ अगर हम रूट करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस पर के रूट रहेंगे तो h का जो वैल्यू आ जाएगा, यानी ये वाला जो भुजा आ जाएंगे, ये कितना आ जाएंगे, 113 इकाई, है ना, 113 इकाई। अब आप यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, तो हम इसको इकाई मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इकाई, ये भी इकाई पे आएंगे। अब मुझे निकालने हैं इसको, मैंने कल आपको बताया था वो क्या थे, तरीका अलग थे। ये वाला जो तरीका है ये बिल्कुल उससे अलग है, लेकिन फार्मूला हम वही लगाएंगे। इसको a मानेंगे, इसको b, इसको a मानेंगे और इसको b। आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, एक फार्मूला होता है ना, a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या होता है, a² माइनस b², है ना। अब उसी को यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, नीचे भी करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b, इसको a मानेंगे, इसको b, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² माइनस b², ऐसा हो जाएगा, b², ऐसा हो जाएगा। चलो समझने का प्रयास करो। आपको पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b²। मैं बाद में बताऊंगा, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, एक का स्क्वायर तो एक ही होना है। sin² थीटा क्या होता है, sin² थीटा, साइन थीटा क्या होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया था, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरी हरी बोले, है ना। तो आप वहाँ से भी आपको शायद फार्मूला याद हो गया होगा, आप ना डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें। साइन थीटा p/h होता है। यहाँ अगर थीटा मानेंगे तो p कौन होगा, यहाँ होगा 8, और h कौन है भाई, अंडर रूट कह रहे हैं 113। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चा मुझे बताओ, नीचे में करेंगे, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक ही होगा, और cos² थीटा कितना हो जाएगा, ये होता है b/h। अगर हम यहाँ थीटा माने हैं, p ये है, b ये है, तो b/h, b का मान कितना है 7, और h का मान कितना है, h का मान कितना हो जाएगा बच्चा 113। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे सॉल्व कर देते हैं, जगह थोड़ा कम हो रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ। तो एक का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ एक ही रहेगा, यहाँ 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और इसके रूट और स्क्वायर कटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 113, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक, यहाँ 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा 113, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। यहाँ क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, है ना। इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करना है और घटाने इतने हैं, तो यहाँ 113 माइनस 64
और बाई क्या हो जाएगा 113, है ना, 113 ऐसा कुछ। उसके बाद यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करने इतने घटाने हैं, तो क्या हो जाएगा 113 माइनस क्या हो जाएगा 49 और बाई 113। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। देखो थोड़ा सा सीरीज में नहीं ला पाया हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के कारण ये नीचे जा रहा है। इसको जब हम यहाँ से क्या करेंगे, अंतर करेंगे, इनको घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जब इनको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 और ऊपर में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 113 और यहाँ से जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 64 और बाई क्या हो जाएगा 113, ये और ये कटेंगे और फाइनली 4/9 सॉरी 4/, ठीक है 49/64, ये क्या हो जाएंगे आपका आंसर। एक आंसर आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। एक और बाकी है, आपको इस प्रकार से करने हैं और एक क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट क्या है, देखिए यहाँ कॉट का मान ऐसे भी दे रखा है, ठीक है 7/8, या फिर आप इस फिगर से भी निकाल सकते हो। जब यहाँ से देखोगे कॉट थीटा b/p होता है, तो यहाँ से देखोगे तो b कौन होगा 7 और p कौन होगा 8, तो 7/8 ऐसा कुछ होगा। इसके स्क्वायर है, इनके स्क्वायर भी करने हैं। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। दूसरा आंसर यहाँ से आता है। ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होता है। मैंने इस क्वेश्चन को कल भी किया था, तो कल बनाने के जो तरीके थे वो अलग थे और आज जो बनाने का तरीका है ये अलग है। मैं आपको कहूँगा बच्चा आप उलझे ना, आप इस तरीका को अपनाएं, वो तरीका पे ना जाएँ तो बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों उस क्वेश्चन के बाद, ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। कंटिन्यू क्वेश्चन होगा और 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कल से हम लोग 8.2 शुरू करेंगे, यानी कल से नहीं, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोग 8.2 पढ़ेंगे, है ना। और ये क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन के बाद, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को करने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यदि, ठीक है, 3 cot A = 4 है, 3 cot A बराबर 4 है, तो जाँच कीजिए कि, आपको जाँच करने हैं 1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर A बराबर है cos स्क्वायर A, है ना, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। यहाँ कुछ बातें हैं, ठीक है या नहीं, आपको ये पता करने हैं कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है ना, ये पता करनी है क्वेश्चन में, यानी ये दोनों बराबर है या नहीं है ये पता करनी है। यहाँ फिगर बना हुआ है ABC में, है ना। यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं, ABC A यहाँ ले लेते हैं और B और C यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा सुविधा के लिए लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है यहाँ कि सर आप यहाँ क्यों ले रहे हैं। ऑब्वियसली हम इधर से थीटा मानेंगे इसको। यहाँ अगर फिगर हम नहीं बनाते ना तो भी चलता, लेकिन हम फिगर बना लेते हैं ना। चलो क्या है, 3 cot A = 4 है ना, तो cot A = ऑब्वियसली ये इसके साथ गुना में है, तो 4 कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा बच्चा, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, अगर A की तरफ से देखें, आपने ये पढ़ा है कि cot A जो होता है, यानी cot थीटा जो होता है, ये क्या होता है b/p, ये क्या होता है b/p। जब हम इधर से देखेंगे तो b कौन सा होगा, ऑब्वियसली यहाँ अगर थीटा लेंगे, अगर यहाँ हम थीटा मानेंगे तो थीटा और 90 के जस्ट सामने की जो भुजाएं होती है, यानी बीच की जो भुजाएं होती है वो b होती है, तो ये हो जाएगा 4। और ठीक है, थीटा के जस्ट सामने की जो भुजाएं होगी, यानी आगे की जो भुजाएं होगी, सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अगला भुजा निकालना है। हाँ, अगला भुजा तो निकालना ही होगा। हम लगाएंगे क्या, ठीक है, अगर आपको किसी भी, अगर आपको, ठीक है, समकोण त्रिभुज में अगर, ठीक है, 2 भुजा दिया हुआ रहे तो तीसरी भुजा के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, h² = p² + b²। h का मान कितना है जी, नहीं पता, h का मान पता नहीं है। p का मान है क्या जी, p का मान कितना है, देखो यहाँ से p का मान पता लग जाएगा, p का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, b का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, h² = 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, यहाँ h रहेगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, यहाँ स्क्वायर रहेगा। हाँ, अब क्या करना है, इस पार के स्क्वायर, ठीक है, इस पार के स्क्वायर जब उस पार जाएंगे तो रूट होते हैं, या दोनों तरफ रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा √25, है ना। और h = क्या हो जाएगा फाइनली 5, आपको ये पता होगा, ठीक है। ये जो है, ये वाली जो भुजा आ गई, ये कितना आ गई 5 सेंटीमीटर तो नहीं बोलेंगे, 5 इकाई बोल दो, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर ऑब्वियसली लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, तो इकाई मान लेते हैं ना। अब हमको क्या प्रूफ करना है, इनको और इनको बराबर दिखाने हैं, क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है ये दिखाने हैं। तो क्या करेंगे, 1 - tan स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है, इधर से देखना है, एक ही तरफ से देखना है, tan स्क्वायर थीटा यानी tan थीटा। आपको tan थीटा के बारे में पता होगा, मैंने आपको सभी फार्मूला बता चुका है आपको, ठीक है। अनुपात का जो 6 फार्मूला है, नहीं 6 फार्मूला है, वो 6 का 6 फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप कर पाइएगा, है ना। तो tan थीटा क्या होता है p/b। अगर हम इधर से देखेंगे तो p कौन होगा 3 और b कौन सा हो जाएगा 4। इनके क्या करने हैं, स्क्वायर है ना, स्क्वायर करने हैं। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, है ना।
हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा सेम चीज़ हो जाएगा। यहाँ देखो ना 10 स्क्वायर है, यहाँ भी 10 स्क्वायर है, मात्र माइनस और प्लस का अंतर है। तो यहाँ भी क्या लेंगे हम 3/4 इसका स्क्वायर करेंगे। चलो बच्चा आगे चलते हैं। 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है ना। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब क्या करने हैं, एलसीएम करने हैं। क्या हो जाएगा एलसीएम 16 माइनस 9 है ना, और बाई फिर 16 यानी 16। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 और बटे 16। अब क्या करने हैं बच्चा हमें, तो इधर सोल्व कर लेता हूँ। 16 से 9 को घटाना है 7 आएगा, और बटे क्या हो जाएगा 16। और यहाँ भी क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने हैं। यहाँ का ये कितना आएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 से 16 कटेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 7/25 ये आ जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करने हैं। क्या होता है कॉस थीटा या कॉस ए, क्या हो जाएगा भाई b/h। यहाँ से देखोगे तो b कौन होगा 4, h का मान कितना होगा 5, यानी 4/5। देखो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, हमको उस पार की चीज़ों को सॉल्व करने हैं। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए। यहाँ से देखेंगे p/h 3/5 ऐसा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो p a होगा यानी 3 होगा और h 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से क्या करेंगे, बटे का घाटा करेंगे, दोनों का एलसीएम 25 होगा। आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर हर में दोनों का सेम है तो इनमें से कोई एक एलसीएम होता है। मैंने तो इसको लिया है, अगर आप इसको भी लेंगे तो सेम ही होगा, है ना। दोनों 25 से दोनों का मूल्य सेम है। 25 से 25 कटेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 16 और यहाँ क्या हो जाएगा 9। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/25। अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। इसको भी सॉल्व किए तो 7/25 हुआ, इसको भी सॉल्व किए थे तो 7/25, ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। तो मैं यहाँ कुछ बातें लिख देता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। ये क्या है बराबर है, इतना लिखना है हमें, ठीक है। ये बात आपको लिख देना है, ये बात आपको लिख देना है ना। यहाँ से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, ये क्वेश्चन यहीं से समाप्त हो जाता है ना। चले और बच्चों, ठीक है। उस क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे। और कुछ बच्चे थे भाई जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे सर, मन सा नहीं लगता है। एक बात हमको तो बोल रहे हो भाई कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, एक बार घर में भी जाकर के बोलो मम्मी पापा के पास कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है। एक बार बोलो कि मम्मी 3-4 दिन से बात बोलना चाहते थे पर बोल नहीं पा रहे थे, पर एक बात है। पापा को बिठाओ शाम में और तब बोलो जाकर कि पापा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। फिर सुताई हो जाएगी, उसकी सुबह से किताब लेके फिरोगे, है ना। तो फिर बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा। यार मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। मम्मी पापा कैसे तिल तिल करके जी रहे हैं और तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी, पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, जिसका ठीक है कोण 20 समकोण है, यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या है भाई निम्नलिखित में से, पहला क्वेश्चन क्या है sin A cos C प्लस cos A sin C। पहला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा cos A cos C माइनस sin A sin C। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके लिए मैं एक फिगर बनाया हूँ जिसमें से, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में कहा भी है कि कोण B समकोण है, तो मैंने कोण B को समकोण मानते हुए एक फिगर भी बना रखा है। इसमें तुम देखोगे लगभग जगह में थीटा क्या है, सॉरी थीटा चेंज भी हो रहा है यहाँ, आप देखिए सावधान, कहीं A कहीं C, समझना पड़ेगा आपको यहाँ। लेकिन जो दिया हुआ है tan A का मान 1/√3, लेकिन ये A को थीटा माना है। तो मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा और मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ यहीं से। क्या हो जाएगा भाई, tan A = 1/√3। क्या होता है tan A, आपको पता है? हाँ जो बोल रहे हो वही p/b। क्या हो जाएगा p/b, है ना। इधर से जब हम देखेंगे ऑब्वियसली p ये वाला हो जाएगा, p का मान क्या हो जाएगा 1, है ना। यहाँ लिख देता हूँ पहले, p = 1 एंड b = √3। आप इधर से जब देखोगे, चूँकि देखो यहाँ थीटा a इधर से देखना है आपको, है ना। फिगर को ध्यान पे रखना पड़ेगा, अगर आप थीटा को बदल नहीं पाओगे ना तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, अगर आप इधर से थीटा लिए हो, चूँकि देखो यहाँ a है तो आपको a की तरफ से देखना है, तो ये p होगा और ये b और ये h नहीं बदलता है, बिल्कुल उसके तरह। हाँ वही जिसके बारे में आप सोचे। ये क्या हो जाएंगे भाई √3। आपको यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीसरी भुजा निकालनी होगी। क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है किसी तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, अब लगा लो h² p² b² चलेगा, h² = p² प्लस b²। अब ले सकते थे AC² BC² AB² आप ले सकते थे, लेकिन आप इस प्रकार से ले लो। h का मान है पता जी, नहीं पता है, h², p का मान पता है,
अगर आप इधर से देखोगे तो पी ये वाला होगा, तो ले लो उसी को, 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से रूट और स्क्वायर कटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे बच्चा, 3 को और 1 को जब ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, है ना। दोनों तरफ रूट किया जाएगा तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा √4, और h का मान फाइनली क्या आ जाएगा 2। आ रहा है समझ में, यानी h का मान क्या आ जाएगा 2। अब इसको इकाई में ले लो फिलहाल, और ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से हम क्या किए, इन फिगर का तीनों भुजा को ज्ञात कर चुके। 2 भुजा तो आपको दिया हुआ था, यहाँ से निकाल लिए, 1 भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। आ रहा है समझ में, आप ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा। और हमें निकालना है ये, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को, क्या है भाई, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये ना। चलो देखने का प्रयास करेंगे। साइन ए इधर से देखेंगे ए की तरफ से, अगर हम ए की तरफ से देखेंगे तो क्या होगा, साइन क्या होता है p/h। आपको बताया गया था, ट्रिक भी बताया गया था। अगर आप ट्रिक के माध्यम, मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रिक के चक्कर में आप ना पढ़ें, फार्मूला को ऐसे याद रखें, क्वेश्चन तेजी से होता है ना। क्या होता है p/h, p ये हो जाएगा, h ये हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। यहाँ से ए की तरफ से देखना है, लेकिन एक बात ध्यान रखने की, यहाँ ए है ना, आपको ए की तरफ से देखना है, साइन थीटा p/h, यानी यहाँ हो जाएगा 1/2। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को अभी सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ सावधान हो जाए, कॉस सी बोला गया है, कॉस सी इधर है, आपको अब इधर से देखने हैं, ये क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है b/h। जब आप इधर से देखोगे तो ये p होगा, है ना। यहाँ सावधान होने आपको, यहाँ थीटा बदल चुका है, आप ए की तरफ से देख रहे थे ना, अब आपको सी की तरफ से देखना है। जब इधर से आप देखोगे तो ये p, ये b और h, कॉस थीटा b/h होता है, यानी 1/2 ही होगा। चलो 1/2 प्लस कॉस ए, अब फिर आपको ए की तरफ से देखना है, कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा b/h होता है, तो इधर से जब देखोगे तो ये b होगा और ये h, ये तो p हो जाएगा इधर से देखने पर। यहाँ देखो a लगा रहा है, ठीक है, a है, इसके थीटा में a है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ बच्चा, √3 यानी b और h का मान क्या है 2 ही है। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन c, अब आपको c की तरफ से देखना है, तो यहाँ से जब देखोगे तो इसके जस्ट सामने की भुजा p हो जाएगा, ये b, ये नहीं बदलते हैं, बिल्कुल उसकी तरह जी, नहीं बदलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब यहाँ से जब देखोगे तो ये p होगा और ये h, तो आपको लेना है साइन c। तो साइन में क्या होता है p/h, p का मान क्या हो जाएगा √3 और h का मान क्या हो जाएगा 2। चलो अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करते हैं, ऊपर में गुना करेंगे 1, नीचे में गुना करेंगे 4, यहाँ गुना करेंगे √3। आपको पता है कि √3 गुना √3 3 हो जाता है, √5 गुना √5 5 हो जाता है, √2 गुना √2 2 हो जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, और ये दोनों का गुना क्या हो जाएगा 4। इनका हम क्या करेंगे, बटे का जोड़ करेंगे, दोनों के हर में है ना, सेम चीज़ है, एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 कटेंगे, 1 + 3 हो जाएगा। अगर दोनों के हर में सेम है ना तो ऊपर में जोड़ दिया जाता है मात्र, तो ऊपर में आप दोनों को जोड़ेंगे तो 4/4, ये कटेंगे तो क्या हो जाएगा 1। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ना, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। स्टॉप करो भाई। उसके अब क्या करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल नीचे में नहीं लिखेंगे, यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, है ना। क्या लिखेंगे बार बार यार, कॉस ए। अब यहाँ से देखोगे ए की तरफ से, तो कॉस क्या होता है, कॉस b/h, तो यहाँ से देखोगे तो p ये होगा, ये b होगा और ये h नहीं बदलता, मैं h के बारे में बार बार नहीं बोलूँगा, तो ये हो जाएगा b। तो क्या हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा √3 और h का मान क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा cos c। आपको c की तरफ से देखने हैं, तो क्या हो जाएगा, अब b ये होगा और p ये होगा, h तो वही होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, 1/, कितना हो जाएगा 2, यहाँ माइनस साइन ए की तरफ से देखना है, अगर यहाँ से देखोगे तो p/h है ना, तो p/h क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद साइन सी, अब यहाँ से देखोगे, अब यहाँ से सॉरी सी मतलब यहाँ से देखना होगा, तो p कौन हो जाएगा ये और h हो जाएगा ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 2। इन दोनों का गुना करेंगे, √3 दोनों का गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। 1 जब 3 से गुना हो जाएगा, √3 से गुना हो जाएगा तो √3 ही रहेगा। कोई भी नंबर 1 से गुना होने पे ना वो वही रहता है, वही नंबर रहता है, ये याद रखने आपको। ऊपर में गुना करेंगे √3 और नीचे में क्या हो जाएगा 4। अब मुझे बताओ भाई, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 होगा ना, 4 से 4 कटेंगे, क्या आएगा √3। मैंने आपको कहा कि अगर नीचे में अगर सेम है तो कोई इनमें से कोई एक एलसीएम होता है, और अगर ये दोनों सेम है तो ऊपर में जोड़ है तो जोड़, घटा है तो घटा कर देना है, तो माइनस में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। चलो अब यहाँ से ठीक है, √3 से √3 जाएगा तो क्या आएगा, फाइनली 0 आएगा, और 0 क्या हो जाएगा यहाँ 4। आपको पता है कि 0/4 कितना होता है, 0/4 0 होता है, 0/4 0। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है, और आपको ये क्वेश्चन अच्छा से उतारना है, रिवाइज करना है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है भाई, और इस क्वेश्चन के बाद तुरंत दूसरा क्वेश्चन करेंगे।